Assalamualaikum and welcome back to a new video. In this video I'm gonna talk about how to get a security license, how much it cost you, कौन से इंस्टीट्यूट से बनवाना है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड एवरीथिंग. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. उसमें सबसे पहले पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप लोग लाजमी या पाकिस्तान इंडिया या अपनी जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वो बनवा के लाएँ. दैट इज़ योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चाहिए होता है एंड दैट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मूफा. उसके बाद आपको 2 पिक्चर्स चाहिए हैं पासपोर्ट साइज़. देन यू नीड 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस. उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि बैंक अकाउंट आप लोग आते ही ओपन करवा लेते हैं. ऑनलाइन बैंक की भी स्टेटमेंट चल जाती है. अदरवाइज़ अगर आपने DVLA वगैरह जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है वो भी चल जाता है. उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म उनका फिल करना होता है. इसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट चाहिए है, उसकी कॉपी एक आपको साथ लगानी होती है और साथ आपका BRP. अब तो BRP नहीं होता तो आपका ई-वीज़ा चलेगा. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हैं तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूंढना है. कोशिश करें कि इंस्टीट्यूट जो है वो किसी एशियन का हो. उसका फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपका पासिंग रेशो उनकी अच्छी होती है क्योंकि वो आपको पास करवा देते हैं. और की फ़ीस जो है इंस्टीट्यूट की ऑलमोस्ट 250, 300, 350 के आसपास होती है. जब मैंने किया था तो आई पेड 270. और अगर आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट का चाहिए वो आई थिंक अब 250 को चार्ज करते हैं. अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे एंड आई कैन शेयर देयर डिटेल्स विद यू. और वो इंस्टीट्यूट आपने ढूंढना है. इंस्टीट्यूट कोशिश करें ओरिजिनल हो क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर बंद हो गया तो आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा नो मैटर आपको कब से उन्होंने इशू किया हुआ है. तो इंस्टीट्यूट आपका ओरिजिनल होना चाहिए. अच्छा, अब उस इंस्टीट्यूट में आपकी होंगी क्लासेस. 1 वीक ऑलमोस्ट क्लासेस होती हैं और उनका टाइम मोस्टली सुबह 9 से 6 बजे तक, 5 बजे तक यही टाइम होता है. उस टाइम में आपने जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है. अब क्लासेस में एक्चुअल में होता क्या है, एक तो वो आपको एग्ज़ाम के साथ साथ प्रिपरेशन करवाते हैं थोड़ी बहुत साथ आपके. अच्छा, ये बेसिकली कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल प्लस एग्ज़ाम बेस्ड होता है. सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल सारे परफॉर्म करने होते हैं. वो जो पहले आपको सिखाते हैं, सब बताते हैं कैसे करना है. और उसके बाद आपकी वीडियोस रिकॉर्ड होनी होती हैं जो वीडियो उन्होंने अपलोड करनी होती हैं. सो दैट्स वाई यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग. और आपकी वीडियोस होना उनके पास ज़रूरी हैं तभी जाके वो आपको लाइसेंस इशू कर सकते हैं. तो वो क्लासेस इसलिए आपके लिए ज़रूरी हैं. तो उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, साथ साथ वो आपको आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वगैरह करवाएंगे और फिर जाके आपका लास्ट डे पे एग्ज़ाम होगा. और उस एग्ज़ाम के 2-3 वीक्स के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है. आपका रिजल्ट क्या है वो तो आपको आपका इंस्टीट्यूट फॉरेन से, ये वाला जहाँ से मैंने किया था उन्होंने तो मुझे फॉरेन से बता दिया था. सेम डे पे उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए थे. उसके 2-3 वीक्स के बाद आपके पोर्टल पे रिजल्ट आता है आपका, क्योंकि आपके पोर्टल पे आता है तभी जाके आप अपना लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हो. एक्चुअल में वो आपकी ट्रेनिंग में आपको सिखाते क्या है. सो बेसिकली इसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं. फिर रेडियो यूज़ कैसे आपने करना है, उसके अलावा आपके जो सर्चिंग है वो आपने कैसे करनी है. कभी आप अगर एंट्रेंस पे हो, स्कैनिंग कैसे करनी है, सर्चिंग कैसे करनी है. आपने अगर किसी को ग्रिप करना है तो किस तरह से करना है, कितनी आपने फोर्स लगानी है, सारी चीज़ें ये आपको बताई जाती हैं. अगर कोई आपको पंच करने लगा है तो आपने किस तरह से अपना जो है खुद को सेव करना है उससे. एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर टोल्ड इन दिस सेशन. तो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द सेशन. और इसी का ही फिर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वो आपसे करवाते हैं और आपको रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग फिर आपकी अपलोड होती है. एग्जाम्स भी इसके रिकॉर्ड होते हैं और प्रैक्टिकल्स भी रिकॉर्ड होते हैं. इट वॉज फन सेशन फॉर मी एटलीस्ट. सो ये आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं, उन सब पे भी डिपेंड करता है कि आपका ये कोर्स कैसा जाएगा. नेक्स्ट क्या होता है कि आपने पास कर लिया है और आपका रिजल्ट पोर्टल पे अपलोड हो गया है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने SIA की वेबसाइट पे जाना है. वो आपका इंस्टीट्यूट भी आपको उनका लिंक भी प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे आपने पोर्टल बनाना है और वो आपको सारी गाइडलाइंस दे देते हैं. हमें एक ग्रुप हमारा बना हुआ था, उसमें सारी गाइडलाइंस मिल गई थी कि आपने इसे स्टेप को इस तरह से फॉलो करते जाना है और इस तरह से आपने इसमें डाटा एंटर करना है. बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप लोग खुद से भी कर सकते हो. SIA की वेबसाइट पे जाके पहले आपने साइन अप करना है अपनी ईमेल वगैरह लगा के, वो ईमेल जो आप रेगुलर यूज करते हो क्योंकि उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स आती हैं. और आपने लॉग इन डिटेल्स
अपनी क्रिएट कर ली, देन आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपने अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। वो आपने सारा कंप्लीट करना है, सब कुछ ऐड करना है, उसमें सारी डिटेल्स डालनी है, उसमें एड्रेस हिस्ट्री ये वो हर चीज़ डालनी पड़ती है आपको। अगर आपको कुछ समझ में ना आए या कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन, अपने किसी इंस्ट्रक्टर से, अपने किसी फेलो से या किसी ऐसे फ्रेंड से जिसने ऑलरेडी ये किया हुआ है प्रोसेस गो थ्रू, उससे आप हेल्प ले लें बजाय इसके कि आप उसको गलत कर दें, क्योंकि वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं, हर चीज़ वेरीफाई होती है आपकी, देन जाके आपको अप्रूवल आता है कि नाउ यू कैन गो टू पोस्ट ऑफिस एंड यू कैन अप्लाई फॉर योर लाइसेंस। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है, वहीं पे आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, दे आस्क फॉर दैट, वो आपने अपलोड करना है, वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप अटेस्ट करवा के लाना भूल गए हैं पाकिस्तान से तो आप यहाँ पे भी, पाकिस्तान की एम्बेसी है लंदन में, आप वहां से भी जाके उसको अटेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना एंड एवरीथिंग, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस हियर एज वेल, सो इट्स बेटर टू गो देयर इन पाकिस्तान वॉक इन और फिर आप वहां से करवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। एनीवेज वो आपने अपलोड वगैरह करना है, सब कुछ करना है, एंड देन दे विल आस्क यू टू गो टू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जानते हो जब आप, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपने ओरिजिनल पासपोर्ट अपना साथ लेके जाना है, अपने 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको चाहिए होंगे। अगर आपका कोई फिजिकल बैंक है तो मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट जो है वो बैंक से निकलवा के जाएं, ऑनलाइन स्टेटमेंट वो लोग नहीं लेते। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन बैंक है तो उसकी ऑनलाइन स्टेटमेंट चल जाती है क्योंकि उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, बट इफ़ यू हैव एनी फिजिकल ब्रांच तो फिर आपको फिजिकल ही उसकी स्टेटमेंट लेके जानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है वो एक नंबर आपको दे देते हैं, वो नंबर आपको चाहिए ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को रिट्रीव कर सकें। आप उनको अपना एप्लीकेशन नंबर दोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, वो आपकी एक पिक्चर लेंगे एंड देन योर लाइसेंस विल बी अप्लाइड एंड यू हैव टू पे द फी एट पोस्ट ऑफिस एज वेल। और पोस्ट ऑफिस जो आपने फ़ी पे करनी होती है दैट इज़ अराउंड 185 पाउंड्स। ये ऑलमोस्ट मैं कोई 3 मंथ्स पहले की फ़ी बता रही हूँ, मई जून के आसपास की। तो अगर आप अभी भी, आई थिंक इट्स सेम 185, इट्स बीन वेरी लॉन्ग के फ़ी सेम ही है, तो अभी तक भी सेम ही होगी। सो अगर टोटल हम कॉस्ट की बात करें जिसमें आपका कोर्स आ जाता है और फिर आपका लाइसेंस आ जाता है, तो इट विल टोटली कॉस्ट यू अराउंड 500 या 500 के आसपास आपको टोटल ये पड़ जाता है। अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी, कंफर्मेशन ईमेल, कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, फ़ी हमें रिसीव हो गई है, और साथ साथ वो हर चीज़ की आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट 15 to 17 डेज में आपका लाइसेंस जो है वो आपको कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका लाइसेंस इशू हो गया है। ऑनलाइन वो आपको लाइसेंस नंबर और सब कुछ दे देते हैं, कब से कब तक एक्सपायरी है एंड एवरीथिंग। 3 साल की उसकी एक्सपायरी होती है, आफ्टर 3 years ही वो एक्सपायर होता है, सबका सेम होता है। तो एक दफ़ा बनवा लिया आपने तो 3 साल आपका फिक्र उतर गया है। वो आपको एक्सपायरी वगैरह, एप्लीकेशन, आपका लाइसेंस नंबर वगैरह सब कुछ ऑनलाइन दे देते हैं और आप उसकी बेस पे भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमें फिजिकल कार्ड आ जाए तभी आप अप्लाई करें, सो इट डिपेंड्स फॉर एवरी कंपनी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है और आपने आते ही कोर्स कर लिया है लेकिन आपने अभी तक लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, तो अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले अपना लाइसेंस अप्लाई करें। अदरवाइज क्या होता है कि आपका कोर्स जो है वो एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा से कोर्स करना पड़ता है। अगर आपकी डिग्री खत्म हो गई है, आपने वीजा चेंज कर लिया है, तो आपको कोर्स भी दोबारा से करना पड़ेगा और फिर जाके आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आपने अगर कोर्स कर लिया है तो आप अपना बैच भी विद इन अपने स्टूडेंट वीजा के अंदर अंदर ही बनवा लें। 3 साल के लिए वैलिड होता है। इवन दो अगर आप कहीं और जॉब भी कर रहे हो तो आपने जहाँ कोर्स पे इन्वेस्ट कर लिया वहां पे लाइसेंस पे भी इन्वेस्ट कर लिए, उसको बनवा के एटलीस्ट आप रख लें, किसी भी टाइम पे आपके पास ऑप्शन मिल सकती है आपको अच्छी सिक्योरिटी लाइसेंस के साथ। बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की कि लाइसेंस आ गया, हमारा कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हमें जॉब कैसे मिलेगी। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो नए नए आते हैं, इवन दो मुझे भी उन्हीं में ले लें आप लोग, नए नए आते हैं और उनको लगता है कि सिक्योरिटी में एक परमानेंट, आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स कर रहे हैं एक परमानेंट साइट, तो आपको भी एक परमानेंट साइट मिल जाए तो मजा आ जाए, बस आपको जॉब की टेंशन खत्म, सारी चीजें खत्म, बस आपने एक वो परमानेंट साइट करनी है और आपका काम तमाम। लेकिन इस तरह से नहीं होता, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अब जाके मुझे ये चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी में आए हुए इतना देर नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोर्स आते ही कर लिया था। बैच मैंने बहुत लेट बनवाया, लाइक इट्स बीन 3-4 मंथ्स के मैंने बैच इतनी देर बाद बनवाया है।
और जब से मैंने बनवाया उसके बाद से ही आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, और फिर जाके मुझे चीज़ें समझ में आई। इवन दो ग्रुप्स वगैरह और चीज़ें मैंने पहले से ज्वाइन की हुई थी, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो फिर मुझे समझ आया कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। परमानेंट साइट आपको स्टार्ट पे क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपका एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक ही साइट पे परमानेंटली नहीं रखा जा सकता। दूसरी उसकी रीजन ये होती है कि आपने किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया, किसी कंपनी को आपका पता नहीं है, वो आपको अपनी कोई परमानेंट साइट नहीं दे सकते। स्टार्ट पे किस तरह से होता है कि आपको डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, वो ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने होते हैं। उन ग्रुप्स में रैंडम शिफ्ट्स आती हैं। लाइक अभी मेरे पास कोई बहुत सारे ग्रुप्स हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो मुझे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि यहाँ पे एसएप बंदा चाहिए, एसएप चाहिए, आज रात बंदा चाहिए, यहाँ पे ये लोकेशन है, सब डिटेल्स होती हैं। हर चीज़ डिटेल में वो आपको भेज देते हैं कि उनको कितने लोग चाहिए हैं, कौन सी साइट है, किस तरह का काम है, तो उनको क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या यूनिफॉर्म आपका होना चाहिए, क्या शूज़ रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग वो बता देते हैं। तो आपको उनकी शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, उन कंपनी की इस तरह की रैंडम शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। जब आप किसी एक कंपनी के साथ अटैच हो जाते हो, आप उनकी रेगुलर शिफ्ट्स करते रहते हो। और स्पेशली ये काम वो बंदा कर सकते हैं जिसके पास अभी जॉब नहीं है, जो अभी बिल्कुल नया आया है, या जिसने अभी अपनी प्रीवियस जॉब छोड़ी है और वो न्यू जॉब की सर्च में है और सिक्योरिटी में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये काम वही कर सकता है, या ये काम वो बंदा कर सकता है जिसके पास गाड़ी है और जो कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे ट्रेवल करके जा सकता है। तो अगर आप लोग इस तरह से ग्रुप से रैंडम शिफ्ट्स लेते जाते हो, एक ही कंपनी की आप शिफ्ट्स ले रहे हो, इवन तो आप डिफरेंट कंपनीज की भी कर रहे हो, लेकिन जब आप एक कंपनी के साथ बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हो, उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा शिफ्ट्स करता है, ये तंग नहीं करता, शिफ्ट पे काम कैसा करता है, और कितना रेगुलर है, टाइमली पहुंचता है नहीं पहुंचता, और कितना काम करता है, हम ग्रुप में भेजते हैं कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इन सब चीज़ों को वो देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको परमानेंट साइट दे देते हैं अपनी। लेकिन स्टार्ट पे अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको परमानेंट साइट मिल जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं। एक होती हैं एजेंसीज जो आपको काम देती हैं, किसी भी कंपनी का वो काम हो सकता है, किसी भी कंपनी की कोई शिफ्ट हो सकती है। जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, ये भी डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, समटाइम एजेंसीज के होते हैं। तो वो आपको काम देते हैं और आप जाके शिफ्ट करके आते हैं किसी और कंपनी की, किसी और एजेंसी के साथ। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है, कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत वेल नोन कंपनीज हैं, उनके होते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके होते हैं, तो आप उनके लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास छोटी कंपनीज आ जाती हैं जो एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे होते हैं। लाइक प्रोजेक्ट किसी और का है, एक कंपनी ने उठाया हुआ है और उस कंपनी ने आगे से बंदे रिसोर्स किए हुए हैं डिफरेंट छोटी छोटी कंपनीज से। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एज वेल। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास होती हैं। एजेंसी के थ्रू आप किस तरह से कर सकते हो, आप एजेंसी से जाके कांटेक्ट कर सकते हो। एजेंसी से कांटेक्ट करना बहुत ईजी है, आप उनसे कांटेक्ट करके शिफ्ट्स ले सकते हो। देन आपके पास कंपनीज आ जाती हैं, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं उनका क्या सिनेरियो होता है कि यू कैन आस्क पीपल फॉर हेल्प। आपके अगर कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि वो लोग आपके रेफरल बेस्ड ही हायरिंग करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनकी रेफरल बेस्ड हायरिंग ही होती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप कहीं पे कोई आपको सिक्योरिटी वाला दिखता है, आप जाके उससे बात कर सकते हो। जैसे मोस्टली एशियंस आपको सिक्योरिटी में दिखेंगे, इंडियंस होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इंडियंस की रेशियो थोड़ी सी कम है लेकिन है। उसके बाद बंगालीज बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री में। तो आप लोग जाके उनसे बात कर सकते हो, आप उसको पूछ सकते हो कि आप कौन सी कंपनी है, कौन सी एजेंसी के थ्रू कर रहे हो, मुझे जॉब चाहिए, कि आप मुझे रेफर कर सकते हो। और स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ही हायर करते हैं। रेफरल बेस्ड के अलावा भी आप लोग क्या करें, हर कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उनके कैरियर्स का पेज होता है, आप उसको सर्च आउट करें और आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सी कंपनीज डायरेक्ट भी हायरिंग करती हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली एक कंपनी ज्वाइन की, ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 months आई एम वर्किंग विद देम एज वेल। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ पे मैं काम कर रही होती हूँ वहाँ पे मेरे साथ 2-3 और कंपनीज भी होती हैं। लाइक 2-3 कंपनीज एक ही टाइम पे, क्योंकि वो बड़े इवेंट्स होते हैं, मेजर साइट्स होती हैं, तो वहाँ पे एक कंपनी काम नहीं कर सकती। हर कंपनी का एक अपना रोल है। एक कंपनी है तो वो क्राउड मैनेजमेंट में है, एक कंपनी है तो वो सिर्फ सर्चिंग में है, एक कंपनी है तो सिर्फ वो एंट्रेंस के लिए है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब उस कंपनी का क्या सिस्टम है कि वो सिर्फ रेफरल बेस्ड ही हायरिंग करते हैं कि आप
अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉय है वो उस बंदे की ईमेल देके उनको रेफर करेगा तो ही आप उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। बट उनका पे रेट बहुत अच्छा है और उनकी शिफ्ट्स भी आप पे कोई बर्डन नहीं होती। आई डोंट वर्क टू मच विद देम क्योंकि ऑब्वियसली मेरी एक रेगुलर जॉब है और मैं उसको ऑब्वियसली छोड़ के नहीं जा सकती। तो मुझे लेकिन समटाइम्स यू गेट टाइम, जैसे संडेज आप फ्री होते हो या किसी भी दिन अगर आप फ्री हो तो यू कैन जस्ट बुक योर सेल्फ फॉर द शिफ्ट। अब उसमें आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ये शिफ्ट करनी ही करनी है। आपके पास पोर्टल्स आपको दे दिए जाते हैं, स्टाफ पोर्टल्स, और उस पोर्टल पे सारी अवेलेबल शिफ्ट्स आपको शो हो जाती हैं कि क्या क्या किस किस डेट पे अवेलेबल है। इवन दो आई कैन सी द शिफ्ट्स टिल नेक्स्ट ईयर, जितनी भी अवेलेबल हैं वो सारी मुझे अभी भी शो हो रही हैं। आई कैन जस्ट बुक, जो अपनी मर्जी है मेरी, मैं कौन सी बुक करना चाहती हूँ, कौन सी शिफ्ट में करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती, कितने आवर्स की है, उस पर क्या रेट मिलेगा, क्या वेन्यू है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और बहुत सी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, आप पे कोई कंपल्शन नहीं होती, आपने अपनी मर्जी से शिफ्ट बुक करनी होती है। इवन दो वी हैव द कैंसलेशन पॉलिसी, 5 days पहले हम कैंसिल कर सकते हैं शिफ्ट। यू हैव टू जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स, योर सर्कल, कोई भी रैंडम लोग आपको यूनिफॉर्म में दिखते हैं जो आपको लग रहा है सिक्योरिटी का बंदा है तो आप उसको जाके पूछ सकते हो। फिर आप रिटेल्स वगैरह में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहाँ पे रिटेल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग जाके उनसे बात कर सकते हो कि आप कौन सी एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी के थ्रू, क्या मुझे जॉब चाहिए हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मुझे कैसे अप्लाई करना है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प और इसी तरह से आपको जॉब मिलती है। अगर आप कहो कि समटाइम्स यू गेट जॉब ऑन योर ओन एज वेल, आप रैंडमली अप्लाई करते जाएं फिर रेगुलर शिफ्ट्स किसी एजेंसी के साथ करते जाएं। जब आप किसी एजेंसी के थ्रू भी जाते हो ना किसी कंपनी के लिए काम करने, तो वो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता जब देखती है कि बंदा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको डायरेक्ट भी हायर कर लेते हैं। इवन दो जिस कंपनी का भी मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने ज्वाइन की है, समटाइम अगर उनके पास स्टाफ कम है, क्योंकि उनके पास कंपल्शन नहीं है कि उनके स्टाफ ने काम करना ही करना है, तो वो फिर एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं कि हमारे इस इवेंट पे इतने लोग कम हैं तो हमें इतने लोग चाहिए, तो वो फिर एजेंसी भी उस कंपनी के लिए आपको भेज सकती है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट हायर। अच्छा, जो बड़ी कंपनीज हैं ये भी 2 तरह की सिक्योरिटीज को डील करती हैं। एक ये करती हैं इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट सिक्योरिटी, और एक करती हैं परमानेंट साइट जिसमें डिटेल्स ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन जो परमानेंट साइट्स होती हैं वो लोग कभी भी आपको, परमानेंट साइट वाली कंपनीज आपको कभी भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस हायर नहीं करते। आप अगर फ्रेश ही हो, न्यू बैच आपने बनवाया है, तो आप बड़ी कंपनीज वाले आपको बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो हायर कर लें, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में स्पेशली हमें रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि उनकी परमानेंट साइट्स बहुत मेजर साइट्स होती हैं, तो उन कंपनीज में तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो कंपनीज आप जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा कि आप इतना एक्सपीरियंस होने चाहिए, आप उन कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। वंस यू गेट द एक्सपीरियंस, जैसे अब मैंने स्टार्ट पे अगर मैं अप्लाई करती तो मुझे कभी भी इन कंपनीज में जॉब ना मिलती जिनमें मुझे अब ऑफर्स हैं। सिक्योरिटी इंडस्ट्री इज गुड, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टार्ट पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है कंपनीज में अपना नाम बनाने के लिए, थोड़ी अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए, अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। वंस यू डन दैट, उसके बाद आपके लिए बहुत काम है एंड इट्स रियली वेरी गुड फॉर यू। लेकिन इसको इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको फुल टाइम लेके चलना चाहते हो या पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हो। जैसे आई नेवर वांटेड टू बी फुल टाइम इन सिक्योरिटी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट टाइम, तो मैं उसको पार्ट टाइम की तरह ही देखती हूँ। बट इफ यू वांट टू गो फुल टाइम इन दिस वन सो यू कैन गो, बट स्टार्ट पे थोड़ी सी स्ट्रगल है आपके लिए। उसके बाद आपको अच्छी साइट्स मिल जाती हैं, परमानेंट साइट्स मिल जाती हैं, एंड यू कैन डू सो गुड इन दिस इंडस्ट्री, ट्रस्ट मी यू कैन। बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ जिनके साथ काम कर रही हूँ मोस्टली शिफ्ट्स पे। मुझे डिफरेंट कंट्रीज के, मेरे नाइजीरियंस हैं मेरे फ्रेंड्स, फिर मेरे फ्रेंड्स बंगालीज हैं, पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं। सो आई हैव एवरी टाइप ऑफ फ्रेंड इन दिस इंडस्ट्री। उन मेरे फ्रेंड्स में से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम सिक्योरिटी ही कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सो गुड, ट्रस्ट मी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपका है थोड़ा माइंड इस चीज़ में आने का, तो फिर टाइमली इसमें जलील हो लें थोड़ा सा जो होना है आपने, और फिर आप ताकि थोड़ी देर में अच्छे से सेटल हो जाएं। लेकिन अगर आप इसको बहुत लेट करेंगे, बाकी चीज़ों में जलालत काटेंगे और बाद में इसकी तरफ आएंगे, तो फिर इट्स योर टाइम वेस्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं। क्योंकि मैं कभी भी इसमें मसला ये है कि अगर फुल टाइम आप आ जाओ तो यू अर्न वेल, तो जब आप अर्न करना शुरू हो जाते हो तो आप अपने एक्चुअल गोल्स से हट जाते हो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है।
तो आई हैव सम गोल्स विच आई वांट टू अचीव, दैट्स व्हाई आई नेवर वांटेड टू बी इन सिक्योरिटी फॉर फुल टाइम. बट इफ यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग और आपका काम सिर्फ पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, तो देन जस्ट गो फॉर इट. अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पे रेट की, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि पे रेट क्या है. सिक्योरिटी का पे रेट जो है वो मिनिमम जो इट डिपेंड्स कि आप कंपनी के साथ कर रहे हो, आप एजेंसी के साथ कर रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो. अगर तो आप डायरेक्ट कंपनी जिनका प्रोजेक्ट है उनके साथ काम कर रहे हो तो उनका पे रेट जो मिनिमम है वो बहुत अच्छा होता है. लाइक जो मिनिमम वेज अभी चल रही है लंदन में या यूके में, उससे बहुत अच्छा होता है इनका रेट. बट आपको 17-18 तक भी मिलता है पर आवर, ठीक है. और मोस्टली इनकी शिफ्ट्स 12 आवर्स मिनिमम होती ही होती हैं. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 9-10 आवर्स की शिफ्ट हो, अदरवाइज 12 आवर्स की शिफ्ट होती ही होती है. लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको सिर्फ एनआई पे ही देती हैं. सो इफ यू आर स्टूडेंट तो आप वीक में एक शिफ्ट ही उनकी कर सकते हो, ठीक है. अगर आप एजेंसी के साथ कर रहे हो तो एजेंसी अपना कट रखती है और फिर रिमेनिंग आपको देती है. तो इट डिपेंड्स, कुछ एजेंसीज आपको 10 पर आवर पे करती हैं, कुछ 12 भी कर देती हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स. तो ये थी हमारी वीडियो. आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग SIA लाइसेंस, किस तरह से बनवाना है, क्या करना है, कैसे जॉब लेनी है. लेकिन एक चीज मैं लास्ट पे आपको बताना चाहूंगी कि एक तो आपने कभी भी अगर शिफ्ट के लिए जाना है तो यू मस्ट हैव योर लाइसेंस विद यू नो मैटर व्हाट, ठीक है. एक तो जैसे मेरी कंपनी है, उन्होंने तो हमें कंपनी स्टाफ कार्ड एक दिया हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड. इसी तरह से हमें वो भी अपना साथ रखना पड़ता है अलॉन्ग विद SIA. सो वी मस्ट हैव दीज 2 कार्ड्स ऑल द टाइम विद अस. इसी तरह से अगर आप किसी कंपनी या एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो अपना SIA लाइसेंस आपने कभी भी नहीं भूलना है. अगर आप भूल जाओगे तो वो आपको घर भेज देते हैं. ट्रस्ट मी, लास्ट टाइम आई वर्कड समवेयर और इट वाज सच अ ग्रैंड इवेंट, और उस इवेंट पे लोगों को उन्होंने शूज की वजह से घर भेजा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया होता है यूनिफॉर्म कि हमारा क्या यूनिफॉर्म है, आपने किस में आना है. और आई हैव सीन दैट कि लोगों को शूज ना सही होने की वजह से घर भेज दिया गया है. तो यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि कंपनी को स्टाफ की जरूरत होगी तो वो हमें कौन सा घर भेज देंगे. नहीं, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है वो आपने हमेशा पूरी करनी है. आपने जो जो चीजें उन्होंने मेंशन की हैं, जो ड्रेस कोड दिया है, जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने बोली है, यू मस्ट हैव देम विद यू ताकि आप शिफ्ट कर सको. अदरवाइज आप वहां जाओगे, वो नहीं देखेंगे आप कितना ट्रेवल करके आए हो, आप कितनी दूर से आए हो, क्या सिनेरियो है, वो आपको घर भेज देंगे, क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी नहीं होती. उनका एक बंदा ये है, एक बंदे को उन्होंने घर भेजा, वो फौरन से एजेंसी को कॉल करेंगे और एजेंसी के पास 10 बंदे तैयार बैठे होंगे कि हमें शिफ्ट दे दो, और वो किसी उस बंदे को भेज देंगे. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आप लोग हमेशा कोशिश करें रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर के ही अपनी शिफ्ट के लिए जाएं. दूसरा, जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया कि जब आप एजेंसी के साथ काम कर रहे हो या किसी कंपनी के साथ कर रहे हो, स्पेशली जो छोटी कंपनीज हैं वो आपको ज्यादा शिफ्ट्स भी दे देते हैं एनआई के अलावा. तो आप लोगों ने इस केस में जस्ट डोंट टेल एनीवन, नो नीड टू टेल एनीवन. ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये बताओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि या तो आपकी जॉब चली जाएगी या आप बहुत बुरा फंस जाओगे. सो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कर रहे हो चुप करके करते जाओ, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन. Just do your work, go home, rest and come back to your shift. That's it. ये थी हमारी आज की वीडियो. If you like this video and this is helpful for you, just give the thumbs up, like, share, comment and subscribe the channel as well. मिलते हैं अगली वीडियो में. ख्याल रखें अपना बहुत सारा. अल्लाह हाफिज.